नमस्ते, मेरा नाम संगीता है और मैं एक स्पेशल बच्चे की माँ हूँ और उसकी केयर करती हूँ। और मेरा एक और भी बेटा है जो हाई स्कूल में है, उसका पेपर चल रहा है और होली भी आ गई है। तो वो बोल रहा था कि मम्मी पता ही नहीं चल रहा है कि होली भी आ गया है, गुझिया नहीं बनाओगे? हमने कहा ज़रूर बनाऊँगी। तो चलिए बनाते हैं गुझिया, और मैं स्पेशली अपने बेटे के लिए बना रही हूँ। तो मैं कैसे गुझिया बनाती हूँ मैं ये दिखाना चाहती हूँ। चलिए शुरू करते हैं गुझिया बनाना। लेकिन जो भी बनाने आता है मैं ठीक ठाक बना ही लेती हूँ। तो गुझिया बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी सूजी ले लिया है और 2 चम्मच घी के साथ उसे भून लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, और हल्का सुनहरा होना शुरू होगा तभी हम उसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे। तो मैंने काजू, बादाम और किशमिश ले लिया है, और किशमिश की मात्रा ज़्यादा है क्योंकि मैं चीनी कम डालने वाली हूँ, तो इसलिए किशमिश की मात्रा ज़्यादा कर दिया है मैंने। और सुनहरा होने तक हम भून लेते हैं, क्योंकि सूजी और ड्राई फ्रूट भी साथ में भून जाएगा तो काफ़ी अच्छा स्वाद आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने भून लिया है, और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल के रख लेते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। और इसी कढ़ाई को मैंने पोंछ लिया था, और इसमें मैं 500 ग्राम मावा डाल के भून लेती हूँ। मावा को खोआ भी बोलते हैं, तो मावा या खोआ कुछ भी बोल सकते हैं। और इसे 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे, क्योंकि मावा को मैंने फ्रिज में रखा था तो इसलिए काफ़ी हार्ड हो गया था। तो उसे गलाने के लिए मैंने उसे 1.5 से 2 मिनट के लिए भून लिया है। और अब हम इसमें जो सूजी का मिक्सचर तैयार किया था वो डाल देते हैं। गैस बंद कर दिया मैंने। गैस बंद करके ही हम इसे सारी चीज़ों को मिला लेते हैं, और सभी चीज़ अच्छे से मिल चुका है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं इलायची पाउडर, और क्योंकि इसमें खुशबू भी तलाना है, और इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिला लेते हैं। और फिर से दोबारा से मैं उसी प्लेट में निकाल लेती हूँ, और चीनी डाल देते हैं। तो चीनी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे मैंने बहुत कम चीनी डाला है, करीब 4 चम्मच ही मैंने इसमें चीनी डाला है। तो अपने हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं चीनी। और अब हम मैदा ले लेते हैं। तो ½ kg मैंने मैदा ले लिया, और उसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। और इसके बाद आधा कप ही हम इसमें घी ले लेते हैं। तो घी को हमने गला लिया था और मोइन डाल लिया है, और अच्छे से मिला लेते हैं। और मुट्ठी बांध के भी देख लेंगे। वैसे मुट्ठी बांधने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आधा किलो मैदा में आधा कप ही इसमें घी जाता है, तभी खास्ता बनेगा। गुझिया बनाना हो या मठरी बनाना हो तो उसी हिसाब से कर सकते हैं। और इसमें मैंने पानी डाला है, तो गुनगुना पानी से भी गूँथेंगे तो काफ़ी अच्छे से गूँथ जाएगा। तो हमने आटे में करीब 1 कप पानी लगा है गूँथने में, और मैंने इसे गूँथ लिया है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड मैंने नहीं बनाया है आटे को, और इसे 15-20 मिनट के लिए ढक के रख दिया था। अब हमने दोबारा से इसे मिला लेते हैं, और इसे छोटी छोटी लोइयाँ कर लेते हैं। और उसके बाद एक लोई लेके हम उसे लंबा आकार दे देंगे, और उसके बाद इसकी छोटी छोटी सी पीसेस कर लेंगे। तो साथ ही मैं पानी और मैदे का एक घोल भी तैयार कर लिया है। तो बहुत पतला घोल नहीं तैयार करेंगे, मीडियम करेंगे। और ये लोई मैंने बना लिया है, तो लंबा करके इसे कटिंग कर लेने पर ना काफ़ी आसानी से बन जाता है, छोटी छोटी सी लोइयाँ। और अब हम इसे बेल लेते हैं, तो पूरी जैसा ही बेलेंगे, तो बहुत पतला नहीं करेंगे। और मैं एक हाथ से बना कर दिखा रही हूँ कि हाथ से भी बनाते हैं, लेकिन हाथ से बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा था, और मुझे जल्दी जल्दी करना था क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम रहता है, और मैं कई शिफ्ट में काम करती हूँ। तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करना रहता है, क्योंकि मुझे एक बेटे को काफ़ी केयर करना पड़ता है। उसकी उम्र तो वैसे 17 साल हो गया है, लेकिन वो 4-5 साल के बच्चे जैसा ही मुझे उसका केयर करना पड़ता है। तो इसलिए मुझे सारे काम बहुत जल्दी जल्दी करना होता है, और मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। और एक बेटा मेरा एग्ज़ाम दे रहा है, तो फिर उसके लिए भी खाने पीने का भी इंतज़ाम करना होता है। तो मैं उसको उसी के डिमांड पर मैं गुझिया बना रही थी। मैं इस बार सोची थी कि गुझिया नहीं बनाऊंगी, बाहर से ही मंगा लेती हूँ, लेकिन उसने जैसे ही बोला वैसे मैंने सोचा कि चलो मैं बना ही लेती हूँ गुझिया। और ये देखिए मैंने जैसे जैसे किया है वैसे कर लीजिएगा। वैसे गुझिया तो हर किसी को बनाने आता ही है, और मैं भी कुछ सीखा नहीं है, बस ऐसे ही देख देख के ही अपनी मम्मी को
और सीख गई हूँ बनाना। और ये गुजिया हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे हम तल लेते हैं। तो घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो मैं तो वैसे रिफाइंड में तल रही हूँ। देसी घी में तला हुआ गुजिया काफ़ी टेस्टी लगता है, तो देसी घी में भी तल सकते हैं। तो मीडियम गरम तेल होना चाहिए और उसमें हमने गुजिया डाल दिया है और उसे हम तल लेते हैं। तो दोनों तरफ से सुनहरा होने तक हम इसे तल लेंगे और काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार हो चुका है। तो ये देखिए गुजिया बनकर तैयार हो चुका है। तो सबसे पहले मैंने इसे निकाल लिया है और जिसके डिमांड पर मैंने गुजिया बनाया है उसको देकर आती हूँ। तो बहुत ही टेस्टी गुजिया बना था और बहुत हल्की मीठा था, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा मीठा लोग पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने हल्का मीठा ही बनाया है। और मेरे हस्बैंड तो मीठा बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो ये देखिए मैं अपने बेटों को देकर आ गई हूँ। और आप लोग बताइएगा कि गुजिया मैंने कैसा बनाया है। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैप्पी होली।